हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी सिनोनियम सीरीज़ की क्लास 18 करेंगे। आपकी ये 18वीं वीडियो होगी जिसमें कि हम 426 से लेकर 450 तक के 25 वर्ड को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, हम ब्लैक बुक जो 2024 वर्जन है उसकी ऑल सिनोनियम्स आस्क्ड इन एसएससी की C3 सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसकी आज 18 क्लास होगी। मैं आपको अपनी सिनोनिम सीरीज़ का ब्रीफ इन्फो देना चाहूँगा जिसमें कि आपके जो वर्ड होंगे वो निमोनिक्स बेस्ड होंगे और रूट वर्ड बेस्ड होंगे। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम रूट वर्ड को यूज़ करेंगे। ट्रिक हाईली रिलेटेड टू वर्ड होंगे, यानी कि वर्ड के अंदर से ही हम अपनी ट्रिक निकाल कर लाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है फोर्टिट्यूड, तो इसमें से फोर्ट और एटीट्यूड हम निकाल कर ट्रिक बना सकते हैं और बनाई भी है। प्रैक्टिकल डेली लाइफ अप्रोच है, यानी कि जो ट्रिक बनेगी, जैसे फोर्ट का एटीट्यूड शिवाजी ने वीरतापूर्वक तोड़ा। तो इस तरह के हम ट्रिक को यूज़ करेंगे जो आपने कभी ना कभी उससे रिलेट किया हो, आपने डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब अप्रोच ज़रूर किया हो। इस तरह की ट्रिक्स होंगी जो आपको इजी से इजी वे में बिना किसी एफर्ट के याद हो जाएं। और एनिमेटेड मीनिंग की इमेज मिलेगी, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, आगे स्लाइड में आएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और शॉर्ट नोट्स, जैसे कि हम क्रक्स पीडीएफ आपको देते हैं, तो उसमें एक सिंगल पेज पर हम 200 वर्ड का टारगेट रखते हैं, जिसमें कि उसमें वर्ड और मीनिंग आ जाए और उसमें थोड़ा सा स्पेस भी होता है। वैसे मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। फिलहाल हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड हम आज देखते हैं अपना फ्लूक। हमारा पहला वर्ड है फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है संयोग, मीनिंग होता है संयोग यानी कि चांस। अब वर्ड हमारा फ्लूक है, हमें याद करना है, मेन मोटिव हमारा याद करना है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें फ्लू आ रहा है और के आ रहा है। ठीक है, फ्लू और के, फ्लू और के, जैसे फ्लू हो जाता है, बुखार वगैरह हो जाता है, और के, फ्लू के ज़्यादा चांस हैं इस बार फैलने के। जैसे हम रिलेट कर सकते हैं कि बारिश ज़्यादा हो गई है इस बार, तो फ्लू के ज़्यादा चांस है इस बार फैलने के। ठीक है, डेंगू हो गया या कुछ भी इस तरह का जैसे फैल जाता है, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, तो फ्लू के ज़्यादा चांस है इस बार फैलने के। फ्लू के, फ्लू के ज़्यादा चांस हैं इस बार, ज़्यादा संयोग है इस बार ज़्यादा फैलने के। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, वर्ड आपको याद हो जाएगा। इस वर्ड से रिलेटेड हम जो मिलते जुलते वर्ड हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने 212 पर पढ़ा होगा कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब होता है संयोगवश, मैंने आपको पहले ही बताया एक्सीडेंटल। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल भी वैसे इसका मीनिंग होता है, लेकिन एक्सीडेंटल हम देखते हैं। इसमें हमारी जो ट्रिक थी, कौन थ्री एजेंट, जैसे इसमें आ रहा है कौन थ्री और एजेंट, कौन थ्री एजेंट, कौन थ्री एजेंट को एक्सीडेंटली मारेगा यानी अचानक मारेगा। तो ये वर्ड भी हमने पहले डिस्कस किया था 212 पर, आप देख चेक भी कर सकते हैं डिटेल में जाकर। और 166 पर हमने कोइंसिडेंस को डिस्कस किया था, यानी कि संयोग। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर वर्ड था फ्लूक। फ्लूक का मतलब है संयोग यानी कि चांस से, जैसे इसका बाय चांस या संयोग से इसका लॉटरी लग गई, बाय चांस होता है वो, संयोग से। नेक्स्ट देखते हैं फ्लंग। फ्लंग वर्ड है, मीनिंग है इसका फेंका गया। जैसे आप देख सकते हैं फ्लंग यानी कि फेंका गया, थ्रू और प्रोपेल। अब इसको याद करेंगे, जैसे इसमें भी फ्लू आ रहा है और हम देख सकते हैं इसमें लंग भी आ रहा है। ठीक है, फ्लू और लंग इसका कीवर्ड हो जाएगा। आपको वर्ड देखते ही फ्लू और लंग याद आना चाहिए। और ट्रिक हम बनाएंगे, फ्लू में जो लंग्स होते हैं हमारे, वे बेकार हवा बाहर फेंकते हैं, मतलब शरीर की जो बेकार हवा है अंदर की, वो बाहर फेंकते हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे, फ्लू और लंग, फ्लू और लंग। फ्लू में लंग बेकार हवा फेंकते हैं। ठीक है, और मीनिंग हो जाएगा इसका फेंकना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं फ्लोरेसेंट। ठीक है, फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट का मतलब होता है चमकीला, जैसे अभी मूवी भी आई थी, यानी कि ग्लोविंग, है ना, फ्लोरेसेंट। अब हम याद करेंगे फ्लोर, फ्लोर से, और रिसेंट। ठीक है, फ्लोर और रिसेंट, जैसे इसमें दो हमारे कीवर्ड हमने पकड़े इसमें, फ्लोर और रिसेंट, फ्लोर और रिसेंट। ठीक है, हमारा जैसे फ्लोर है वो रिसेंट में ही उस पर एक काम हुआ है, जो रिसेंट में काम हुआ है उस काम से चमक रहा है। इस तरह से हम ट्रिक बना सकते हैं, जो फ्लोर पर रिसेंट काम हुआ है वो उस काम से चमक रहा है, फ्लोर रिसेंट के काम से चमक रहा है, यानी कि ग्लो कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं फ्लटर। फ्लटर जो वर्ड है इसका मीनिंग हो जाएगा फड़फड़ाना। ठीक है, फ्लिकर, जैसे हम देखते हैं जब कभी हम बैठ जाते हैं तो पैरों को ऊपर नीचे मतलब बहुत तेज़ी के साथ उसको फ्लिकर करते हैं, यानी कि हिलाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, कभी ना कभी किया भी होगा। ठीक है, तो ये फ्लटर वही है। तो इससे हम कीवर्ड जब इसे याद करने की बारी आए तो इसमें फ्लू इसमें भी आ रहा है, और टर, जैसे मेंढक है, मेंढक आपने देखा सुना होगा, तो टर टर की बहुत आवाज़ करता है, तो फ्लू में टर टर करके फड़फड़ा रहा है मेंढक।
ठीक है, इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे मेंढक को फ्लू हो गया और फ्लू में जो वो है टर करके फड़फड़ा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। फ्लटर का मतलब है फड़फड़ाना। फ्लू में टर करके मेंढक फड़फड़ा रहा है, तो फड़फड़ाना यानी फ्लिकर करना, यानी कि टर करना। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता हमने एक वर्ड 105 पर देखा था, ब्लिंक, यानी कि पलक झपकाना, फ्लिकर। ठीक है, वो भी सेम ऐसे इसी मीनिंग का था। तो इसको भी आप थोड़ा सा रिवाइज करते चलें। नेक्स्ट देखते हैं 430, फोलिएज। फोलिएज मीनिंग है जिसका मतलब होता है पत्तियाँ। आपको कई लोगों ने पता भी होगा वैसे फोलिएज। ग्रीनरी इसका सिनोनियम्स हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा। अब हम इसको इसी में से ही देखते हैं। इसमें फूल आ रहा है और लगे आ रहा है। अगर देख सकते हैं आप, रिलेट कर सकते हैं तो फूल और लगे। फूल लगे हैं पत्तियों के साथ, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। जो फूल लगे हैं वो पत्तियों के साथ लगे हैं और ग्रीनरी हो रही है वहाँ पर, है ना। इजी है, आराम से रिलेट कर सकते हैं। फूल लगे हैं पत्तियों के साथ यानी ग्रीनरी में, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, जो बैकग्राउंड नॉइस है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करें। इन सब चीज़ों पर काम चल रहा है और धीरे धीरे आपको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल थोड़ा सा एडजस्ट करना। और नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। वर्ड है फोरबोर। फोरबोर का मतलब होता है संयम बरतना, यानी कि रिफ्रेन फ्रॉम, परहेज करना। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, इसमें देखो 4 बार आया है। ठीक है, आपको पता भी है फोर्ब्स जो कंपनी है एक, है ना, ग्लोबल मीडिया कंपनी है, तो वो मैगजीन अपनी जारी करती है, अपने कई तरह के इंडेक्स भी निकालती है। और इसमें एक वर्ड आ रहा है और मतलब अयस्क होता है, जैसे आपको पता भी होगा, और अयस्क। तो इसके कीवर्ड हो जाएंगे, आपको वर्ड देखते ही ये बिल्कुल टच करेंगे, फोर्ब्स और। अब हम इससे एक ट्रिक बना सकते हैं। जो फोर्ब्स है वो और का इंडेक्स निकालने में परहेज करती है या कभी निकालती ही नहीं है, रिफ्रेन फॉर्म करती है। ठीक है, इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपने सुना भी नहीं होगा कभी और से रिलेटेड, कभी भी फोर्ब्स ने कोई इंडेक्स नहीं निकाला। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, फोर्ब्स और फोर्ब्स और फोर्ब्स जो है वो और का इंडेक्स निकालने में परहेज करती है। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि ये परहेज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड है फॉरवर्डिंग, यानी कि पूर्वाभास होना, अलार्म। ठीक है, तो इससे हम ट्रिक बनाएंगे। जैसे कि फोर इसमें आ रहा है, फोर और बोडे। वैसे ये बोडे मैं आपको बताऊं, ये कई बार मैंने डिस्कस कर लिया, कई बार। ये जैसे ये वर्ड जो है अबोर्ड, है ना, ये बोडे घर चला जा, तो उस तरह से मैंने कई बार डिस्कस भी किया है पहले की, अगर आपने वीडियो देखी हो तो। ये लगभग 6ठी-7वीं बार आ रहा है। तो अबोर्ड का मतलब होता है घर, यानी कि ए बोडे घर चला जा। इस तरह की हमने ट्रिक बनाई थी। ठीक है, बोडे वैसे उसे कहते हैं जिसका दांत टूट गया हो, बचपन में हम कहते थे। ठीक है, तो वहीं से ही कुछ कुछ रिलेट करेंगे। फोर और बोर्ड, यानी कि 4 और बोडे। 4 बोडे पूर्वाभास कर रहे हैं घर के जलने का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाली ट्रिक भी यहाँ आकर रिलेट करती है। यहाँ पर जैसे घर जलना यूज़ हुआ है, तो बोडे का मतलब अबोर्ड, यानी कि घर। ठीक है, तो 4 बोडे, जो 4 बोडे हैं ये पूर्वाभास कर रहे हैं घर के जलने का। तो इस तरह से अलार्मिंग, यानी कि उन्हें खतरा है, वे पूर्वाभास कर रहे हैं, अलार्म है, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। कुछ इसी वर्ड से मिलते जुलते वर्ड थे। जैसे अलार्म तो है ही, आपको पता होगा, खतरे की घंटी। ठीक है, पैनिक। और चेरी वर्ड आया था, यानी कि कॉशियस, मतलब कि सतर्क होना। तो इसमें चेरी, जो खाने वाली चेरी है, उससे रिलेट किया था। चेरी को सावधानीपूर्वक खाना चाहिए, तो वहाँ पर भी यही था, सेम मीनिंग के वर्ड हैं। आपको एक बार सबको मतलब मोटा मोटा सा देख लें। वैसे वर्ड है हमारा फॉरवर्डिंग, यानी कि 4 बोडे, है ना, 4 बोडे पूर्वाभास कर रहे हैं घर के जलने का। 433 देखते हैं। फॉरगो। फॉरगो का मतलब होता है त्यागना, लीव और गिव अप। ठीक है, तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं, 4 यानी कि 4 और गो। अब जैसे आपने आर्मी में देखा होगा, कोई जो सीनियर रैंक का बंदा होता है वो 4 बार गो 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 कह देता है। गो 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 यानी कि भागो, यानी कि चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तो 4 बार मैंने तुझे कहा जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा यहाँ से, गो गो गो, इस तरह से। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं आप लीव और गिव अप, यानी कि छोड़कर चला जा यहाँ से, त्याग कर इसे चला जा। तो 4 और गो, 4 बार गो 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 कहा। ठीक है, गो 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 जैसे सुना भी होगा आपने, तो इसका मतलब है त्यागना। ठीक है, ये जैसे त्याग कर जा रहा है, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर जाने से पहले, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक जरूर दबाएं, तो शेयर कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड को अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं। सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट अगर कुछ भी बताना हो तो उसके लिए ज़रूर करें। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फोर्जरी। ठीक है, फोर्जरी वर्ड है, यानी कि होता है जालसाजी, नकली बनाना, काउंटरफीट। अब इसमें जैसे हम देख सकते हैं 4 अगेन, 4 और जेरी। जैसे आपने देखा भी होगा जेरी, टॉम एंड जेरी आता है, तो 4 जेरी हो गए यहाँ पर। ठीक है, जब 4 जेरी मिलेंगे
चार जैरी आ गए तो अब जालसाजी पक्का होगी टॉम के खिलाफ। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, जैसे फोर जैरी, चार जैरी आ गए तो जालसाजी पक्का होगी टॉम के खिलाफ। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जैसे फोर्जरी कर रहा है, जालसाजी मतलब उसका पर्स में से पर्स छीन रहा है या पर्स में से निकाल रहा है कुछ, तो इस तरह से फोर और जैरी, चार जैरी आ गए तो अब जालसाजी पक्का होगी। इसी से रिलेटेड जो वर्ड है वो आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब था चालाक, कनिंग, क्राफ्टी। कीवर्ड हमने बनाया था आरती और फुल। ट्रिक थी हमारी आरती फुल कपटी है, आरती फुल कपटी है। डिसेप्टिव था वर्ड। डिसेप्टिव का मतलब होता है चीट, मिसलीडिंग, है ना। देसी पी थी, देसी पी थी इसलिए कपटी और भ्रामक वाली बातें कर रहा है। वर्ड एक था कैजीनेस। कैजीनेस का मतलब था मतलब चालाक, गायलफुलनेस, है ना। गायलफुलनेस, इसमें हमने गिनीज से रिलेट किया था। गिनीज बुक में चतुर लोगों का ही नाम ऐड होता है, ठीक है। जो चालाक लोग होते हैं, चतुर लोग होता है, उसका ही नाम ऐड होता है गिनीज बुक में। नेक्स्ट देखते हैं फॉरगिव। फॉरगिव इजी वर्ड है ना, क्षमा करना, पार्डन। प्लीज़ फॉरगिव मी, जैसे ये से माफ़ी मांग रहा है। 436 फोर्सवेयर, है ना। फोर्सवेयर कहते हैं इसको, और शपथ पूर्वक त्यागना। फोर्सवेयर का मतलब होता है फोर्सेक। वैसे आप फोर्सवेयर और फोर्सेक को यहीं से रिलेट कर सकते हैं। फोर फोर आ रहा है तो फोर्सवेयर और फोर्सेक यहीं से ही आप रिलेट कर सकते हैं, बिना ट्रिक के भी आपके याद हो सकती है। और बाकी ट्रिक बनानी है तो इसमें फोर्स आ रहा है और स्वेर आ रहा है, तो इसमें फोर्स का मतलब हो जाएगा दबाव, और स्वेर जो है वो तो शपथ लेना होता ही है, प्रतिज्ञा करना। तो फोर्स में आकर, है ना, दबाव में आकर उसने शपथ पूर्वक त्याग दिया। जैसे कुछ भी चीज़ है तो फोर्स, दबाव में आकर उसने त्याग दिया, ठीक है। फोर्स और स्वेर, फोर्स में आकर उसने शपथ पूर्वक त्याग दिया, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी फोर इसमें भी आ रहा है, फोर्स एक और फोर्स स्वेर। आप थोड़ा सा याद करें तो ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड में आपको बताऊं साहस, ब्रेवरी, ग्रिट, फॉरबेरेंस, ठीक है। अब इसमें फोर्ट आ रहा है और एटीट्यूड आ रहा है, ठीक है। इससे आप रिलेट करेंगे फोर्ट और एटीट्यूड। फोर्ट का एटीट्यूड, शिवाजी ने वीरता और साहस पूर्वक तोड़ा, ठीक है। फोर्ट का एटीट्यूड, एक जैसे किला है फोर्ट, है ना, उसमें बहुत घमंड है, मतलब कोई मान लो किला है, वो अपनी एक बहुत मजबूत, बहुत विशाल होने के कारण वो उसका नाम जाना जाता है, तो उसका जो एटीट्यूड है वो शिवाजी ने वीरता और साहसपूर्वक तोड़ दिया। फोर्टिट्यूड, फोर्ट का एटीट्यूड शिवाजी ने वीरतापूर्वक, साहसपूर्वक तोड़ा, है ना। बोल्स्टर एक वर्ड आया था 111 पर, है ना, मजबूत करना, स्ट्रेंथन। अब बोल और सिस्टर, बोल और सिस्टर इसमें कीवर्ड था, बोल सिस्टर तू मजबूत कब बनेगी, ठीक है। इस तरह से हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट देखते हैं 438 में है फॉसिलाइज। फॉसिलाइज का मतलब होता है जीवाश्म बनाना, जैसे ये लगा पड़ा है बच्चा जीवाश्म बनाने में, ठीक है। अमलगमेट इसका मीनिंग होता है। अमलगमेट 41 पर आया था। मैं आपको बताऊं, अमलगमेट जो दांतों में कैविटी हो जाती है, जो उसमें फिलिंग होती है, उसको अमलगमेट ही कहते हैं। और वैसे याद करा था हमने बलगम से, जैसे खांसी के टाइम बलगम हो जाता है ना, म्यूकस होता है वो बायो की लैंग्वेज में, तो जो बलगम होता है वो लार सलाइवा के साथ मिश्रित होकर आता है, यानी कि मिक्स होकर आता है, तो वहाँ से हमने इसको रिलेट किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, यानी कि बेस, इजी वर्ड है। नेक्स्ट है फाउल। फाउल जो है वो पक्षी होते हैं, एनी बर्ड। वैसे आप इसमें आउल और आ रहा है, कीवर्ड जो हम रिलेट करेंगे वो आउल से रिलेट कर सकते हैं, आउल पक्षी हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, जो फाउल होते हैं वो स्पेशली दोज ब्रीड फॉर ईटिंग, यानी कि अंडे या मांस वगैरह के लिए जो यूज़ होते हैं, ऐसे पक्षी आते हैं इसमें। तो बेसिकली जो मुर्गा और मुर्गी होते हैं वही आते हैं इसमें, है ना। तो फाउल से आप याद रखें एनी बर्ड, यानी कि पक्षी, तो वहाँ से भी आपको याद रहेगा। आउल आ रहा है, उससे रिलेट कर लेंगे आप, ठीक है। फाउल का मतलब आउल, आउल एक पक्षी है। फोयर देखते हैं, इसमें होता है प्रवेश कक्षा, यानी कि लॉबी, ठीक है। जब हम कहीं एंटर करते हैं तो उसमें जो प्रवेश का हॉल होता है वो लॉबी होती है, उसको फोयर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं आप ओए आ रहा है, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं ओए क्या कर रहा है, तो वहाँ से हम रिलेट करेंगे ट्रिक को। ओए लॉबी में इधर को चल, जैसे कह देते हैं इधर को चल, है ना। थोड़ा सा देसी भाषा में ओए लॉबी में को चल, ओए इधर को चल, इस तरह से कह देते हैं ना। तो ओए लॉबी में को चल, यानी कि प्रवेश जो हॉल है इधर को चल, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। फोयर में ओए आ रहा है, ओए लॉबी में को चल, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंटिक। फ्रेंटिक का मीनिंग होता है उत्तेजित, है ना। वायलेंट हिंसक हो जाएगा, एजिटेट व्याकुल। अब जैसे ये फ्रेंटिक उत्तेजित हो गया बहुत कुछ चीज़ देखकर या डर कर, या हिंसक हो गया, व्याकुल हो गया। अब हम रिलेट करेंगे, जैसे इसमें आ रहा है फ्रैन आ रहा है, तो इसको फरहान से रिलेट करेंगे, और टिक जो घड़ी की टिक टिक होती है उससे। अब फरहान जो है हम भाग मिल्खा भाग वाला रिलेट करेंगे। जो फरहान है मतलब मिल्खा सिंह है, वो घड़ी की टिक टिक से एकदम उत्तेजित हो जाता था।
फरहान घड़ी की टिक टिक से, फरहान घड़ी की टिक टिक से व्याकुल और उत्तेजित हो जाता था। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं फ्रेटरनाइज। फ्रेटरनाइज का मतलब होता है मिलना जुलना, यानी कि एसोसिएट, ठीक है, जैसे मिलजुल रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। अब इसमें आ रहा है फराह, है ना, जैसे आपको पता भी होगा फराह खान है। अब फराह तेरी और नीस, ठीक है, नीस जो भतीजी होता है उससे रिलेट करेंगे हम यहाँ पर, फराह तेरी नीस। फराह तेरी नीस बहुत मिलनसार है, ठीक है, ट्रिक बनाएंगे हम, फराह तेरी नीस बहुत मिलनसार है, जैसे ये है इसकी भतीजी, ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, फराह तेरी नीस बहुत मिलनसार है, फराह तेरी नीस बहुत मिलनसार है, इस तरह से हम रिलेट करके ट्रिक को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रीलांस। इजी वर्ड है फ्रीलांस, यानी कि स्वतंत्र व्यवसायी, सेल्फ एम्प्लॉयड, इजी वर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रंटियर, ठीक है, फ्रंटियर जैसे सीमा होता है, मीनिंग इसका बाउंड्री, ठीक है, ये बाउंड्री है। अब फ्रंटियर में जैसे हमने बचपन में ये बहुत देखा है, एफ नाम का फौजी था, रेगिस्तान में रहता था, ओ नाम की गोली लगी, इस तरह से हम बहुत गाते थे, है ना, तो ये वही है फ्रंटियर। अब फ्रंटियर से आप इस पर जैसे सीमा पर जवान खड़ा है, तो ये सीमा से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जो इसमें ये है ये मतलब सीमा पर खड़ा है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, फ्रंटियर मतलब सीमा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना फ्रोजन पर। फ्रोजन मतलब जमा हुआ, आईसी, है ना, इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रूटफुल मतलब लाभदायक, प्रोडक्टिव, इजी वर्ड है अगेन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रूइशन। फ्रूइशन का मतलब होता है साकार होना, अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। अब इसको याद करेंगे, जैसे अकम्प्लिशमेंट ये तो इसका मीनिंग हो जाएगा, जैसे सक्सेस हो गया तो अकम्प्लिशमेंट। अब इसमें फ्रूटी आ रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ हर बच्चे का, जैसे हम भी जब बच्चे थे वो फ्रूटी, है ना, फ्रूटी का मिलने का मतलब था हमारा मतलब सपना साकार हो गया। तो फ्रूटी एक मिली तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर फ्रूटी का बहुत बड़ा डब्बा मिलेगा, पूरा बॉक्स, बड़ा वाला बॉक्स मिल जाएगा, तो उनका तो पक्का सपना जो है साकार हो जाएगा बच्चों का। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, फ्रूटी का बड़ा डब्बा मिलने पर बच्चों का सपना साकार हो गया, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि अकम्प्लिशमेंट, उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि पा ली, उनका सपना साकार हो गया, इस तरह से आप फ्रूटी के डब्बे से उसको याद कर सकते हैं। अब इससे मिलता जुलता एक 375 पर एग्जीक्यूट हमने वर्ड देखा था, पालन करना, इम्प्लीमेंट करना, एकम्प्लिश, ठीक है। अब इसमें एक्स था और क्यूट था, एक्स मेरी इतनी क्यूट है कि उसकी हर बात का पालन करना पड़ा, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर भी आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल इजी वर्ड है, मूल सिद्धांत, ठीक है, बेसिक। वैसे आपको जैसे फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में पता भी होगा, पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक। आप मुझे ये बताइए, जैसे कि बेसिकली फंडामेंटल राइट 7 थे और इसमें एक हटाया गया था और ये फिर 6 हो गए थे, तो आप ये ज़रूर कमेंट में लिखकर बताना कि कौन सा हटाया गया था और वो किस अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया था और वो फिलहाल कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कि मैं एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे पीछे फ्रंटियर था, एक और चीज़ थी इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड कि जो फ्रंटियर गांधी है वो किसको कहा जाता है, ये भी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना, देखते हैं किस किस को पता है। बहुत बेसिक सा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आज का आखिरी वर्ड है फ़नी। फ़नी का मतलब है मज़ेदार, यानी कि ह्यूमरस, है ना, मज़ेदार, जैसे कि ये मज़ेदार है, जोकर है। तो इस तरह से हमारे 25 वर्ड आज के एंड होते हैं। कुछ भी सजेशन हो आपको, कुछ भी बताना हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और पीपीटी पीडीएफ और क्रक्स पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।